Top 5 Astronomical Videos. 5. क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में हर सेकंड क्या हो रहा है? चलिए जानते हैं। लगभग हर एक सेकंड में 120 बड़े ब्लैक होल पैदा हो रहे हैं, 1200 तारे फट रहे हैं, 60,000 तारे लगातार पैदा होते जा रहे हैं, 60 मिलियन ग्रह बन रहे हैं, आकाश गंगा 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और पूरा ब्रह्मांड 500 मीटर तक फैलता जा रहा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी 27 किलोमीटर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास आ गई है और प्रकाश 74,948 किलोमीटर यात्रा कर चुका है, और वह भी एक सेकंड में। और ये सारी चीजें हमारी पलक झपकाते ही पूर्ण हो जा रही हैं। वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता है, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए भी नहीं। 4. क्या आप लोगों को पता है हमारा चंद्रमा प्रतिवर्ष 3.8 सेंटीमीटर की दर से धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। इसका कारण चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का ज्वरीय बल है और यह प्रक्रिया अरबों वर्षों से चल रही है। चंद्रमा के पीछे हटने के कारण ज्वार छोटे हो रहे हैं, पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो रहा है और दिन की लंबाई लंबी हो रही है। भविष्य में इससे ज्वार भाटा पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। इसका समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर उस जीवों पर जो शीर्षक लय पर निर्भर हैं। इसके अलावा एक वक्त ऐसा आएगा जब चंद्रमा खुद से इतनी दूर हो जाएगा कि सूर्य और चंद्रमा की प्रणाली के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण संभव नहीं हो पाएगा, मगर वो लाखों वर्षों बाद घटित होगा, जो हमारे भविष्य के वंशज देख पाएंगे। 3. क्या आप लोगों को पता है आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटे एक ही कण से पैदा हुआ था। उस वक्त अंतरिक्ष में अपने आप धमाका हुआ और आग का गोला लगातार फैलता गया, जिससे वह सारी एनर्जी और सारा मैटर पैदा हुआ जो आज हमारे सामने है, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। ये सुनने में अजीब लगती है, मगर बिग बैंग थियरी को सही साबित करने वाले बहुत ही मजबूत सबूत मौजूद हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा हीलियम की मौजूदगी और धमाके के बाद निकली रेडियो तरंगों की चमक। फैलने के साथ ही ब्रह्मांड ठंडा भी होता गया और करीब 20 करोड़ साल तक पूरा अंधेरा छाया रहा। ग्रेविटी के कारण गैस के बादल इकट्ठे होकर गर्म होने लगे और तब सबसे पहले स्टार्स पैदा हुए। कुछ करोड़ साल में इन तारों ने मिलकर पहली छोटी गैलेक्सी बनाई। इन गैलेक्सीज के आपस में मिलने से बड़ी गैलेक्सी बनी, जिनमें हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी भी थी, जो करीब 11 अरब साल पहले बनी थी। ये फ्लैश जैसी रोशनी आप देख रहे हैं, ये सब सुपरनोवा है। ये वो जगह है जहां तारे मरते और पैदा होते हैं। इसे स्टेलर नर्सरी कहते हैं। गैस और धूल के बड़े बादलों से जिस तरह पानी की बूंदें बनती हैं, वैसे ही ये तारे बने। ये इतने गर्म हो गए कि उनके अंदर मौजूद परमाणु तक आपस में मिल गए, जिससे हमारे जीवन के लिए जरूरी तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम तथा आयरन बना। 2. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रात का आसमान काला क्यों है, जबकि ब्रह्मांड में तो इतने सारे तारे मौजूद हैं? आपकी तरह ही एक बार एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर हाइनरिच विल्हेल्म ओल्बर्स ने भी 19वीं शताब्दी में इस सवाल को पूछा था कि जब ब्रह्मांड स्टैटिक है और इन्फिनिट है और बिलियंस ऑफ स्टार्स है इसके अंदर, तो रात का आसमान ज्यादा ब्राइट दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और इसे ही हम कहते हैं दी ओल्बर्स पैराडॉक्स। अब देखो दोस्तों, इसके पीछे का कारण छुपा है लाइट की स्पीड के फाइनाइट होने और यूनिवर्स के एक्सपैंड होने में। असल में हमारा यूनिवर्स लाइट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, और इसी एक्सपेंशन के कारण दूर मौजूद स्टार्स की लाइट वेव्स हमारे पास आते आते इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि वो विजिबल लाइट से रेडियो वेव्स में बदल जाती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और चूंकि लाइट भी एक फाइनाइट स्पीड से ही ट्रेवल करती है, इसलिए बिलियंस ऑफ स्टार्स होने के बावजूद उनकी लाइट एक ही साथ हमारे पास नहीं पहुंच पाती। आप लोगों ने तो इंटरस्टेलर मूवी देखा ही होगा, मगर इस मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, क्या वह वास्तव में संभव है? चलिए जानते हैं। इंटरस्टेलर मूवी में हम देख पाते हैं मिलर्स प्लेनेट गार्गेंटुआ नामक एक विशाल ब्लैक होल के करीब स्थित है, जो हमारे मिल्की वे के केंद्र में मौजूद सजिटेरियस ए नामक ब्लैक होल के बराबर है। गार्गेंटुआ सूर्य से लगभग 10 करोड़ गुना बड़ा है। मूवी में दिखाई गई थ्योरी के हिसाब से यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। गार्गेंटुआ में कुछ गंभीर गुरुत्वाकर्षण के वजह से यहाँ इसके करीब मौजूद मिलर्स प्लेनेट पर वक्त धीमी गति से चलता है, जैसे कि इस प्लेनेट का 1 घंटा हमारी पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। और अजीब बात तो ये है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में समय धीमी गति से चलता है, और इसी समय के हेर फेर को टाइम डायलेशन के रूप में जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिकों को वास्तव में जो ब्लैक होल मिला है वह हमारे सूर्य से लगभग 100 अरब गुना बड़ा है। इसी कारण फिजिक्स के हिसाब से यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना हो सकता है। और अगर आप लोगों को इस सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है, तो आप हमसे जुड़े रहिए।